नमस्कार दोस्तों हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें लाइक करें, लोग हमारी बातें सुने, लोग हमारी बातें माने। पर कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि जहां पर हम लोगों को हैंडल नहीं कर सकते और सिचुएशन और बिगड़ जाती है। 1936 में एक अमेरिकन राइटर डेल कार्नेगी ने किताब लिखी थी, जिस किताब में उन्होंने ऐसे कई सारे टेक्निक्स दिए थे कि उन टेक्निक को यूज करके हम बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं, हम लोगों से हमारी बातें मनवा सकते हैं, उन टेक्निक को यूज करके लोग हमें लाइक कर सकते हैं। इस बुक का नाम था दोस्तों हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब 1936 से लेकर के अभी तक हर एक लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में ये बुक पब्लिश हो चुकी है। तो आज हम इसी बुक में से 14 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 7 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और 7 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। और अगर हमने ये 14 प्रिंसिपल्स को अपने गोल्डन रूल्स बना लिए और इनको यूज करना शुरू कर दिया तो आई एम श्योर हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, किसी की भी निंदा ना करें, किसी की गलतियां ना निकालें, क्योंकि ऐसा करने से आप उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको लगेगा कि आप उन पर अटैक कर रहे हो और वो बार बार अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में आप में और उनमें बहुत सारी दूरियां पैदा हो जाएगी। हो सकता है वो आपको अवॉइड करना शुरू कर दे, हो सकता है वो आपके कॉल्स लेना बंद कर दे। डेल कार्नेगी कहते हैं, उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया है डेल कार्नेगी। उन्होंने कहा कि एक बार एक क्रिमिनल जिन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए थे, तो जब जज ने उस क्रिमिनल से पूछा कि क्या आपकी गलती कबूल है, आपको फांसी की सजा दी जाती है, तो क्रिमिनल ने कहा कि मुझे मेरी गलती कबूल नहीं है, मैं क्रिमिनल इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ में फलाने सिचुएशंस हुए थे, अगर वो सिचुएशन नहीं हुए होते तो मैं क्रिमिनल नहीं होता। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब एक क्रिमिनल इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो एक आम इंसान जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज न करें, निंदा न करें, उनकी गलतियां न निकालें। सेकंड प्रिंसिपल है, लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। लोगों को तारीफ पसंद आती है। तारीफ लोगों से बड़ा काम करवा सकती है। एक एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा काम कर सकता है तारीफ की चाहत में। एक बच्चा स्कूल में टॉप कर सकता है टीचर्स और पेरेंट्स की तारीफ की चाहत में। लोग बड़े से बड़ा सोशल वर्क कर लेते हैं, स्कूल्स बना देते हैं, हॉस्पिटल्स बना देते हैं, एक तारीफ की चाहत में। गलत काम करने की पनिशमेंट देने से ज्यादा बेहतर है कि आप अच्छे काम की तारीफ करें। क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन का बेस्ट एग्जांपल मुझे याद आता है फिल्म तारे जमीन पर से। आप लोगों ने अगर तारे जमीन पे मूवी देखी होगी तो उसमें जो बच्चा होता है, आप देखोगे फिल्म की शुरुआत में बच्चे के फादर जो होते हैं वो बच्चे को बहुत डीमोटिवेट करते हैं, उससे बार बार लोगों से कंपैरिजन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि तुझसे तो बाकी सब सारे बच्चे अच्छे हैं, खेल कूद में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, सभी चीजों में अच्छे हैं। क्रिटिसिज्म, जितना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं फादर, बच्चा उतना ही ज्यादा लो होता रहता है, बच्चे का मनोबल धीरे धीरे कम होता रहता है। आप देखो कि पिक्चर के सेकेंड हाफ में बच्चा जब हॉस्टल जाता है और बच्चा जब आमिर खान उसके टीचर के संपर्क में आता है तो उसके टीचर उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके टीचर उसकी पेंटिंग्स की अप्रिसिएशन करते हैं, उसके बाकी सब चीजों की अप्रिसिएशन करते हैं और बच्चे का मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों ये बेस्ट एग्जांपल है। क्रिटिसिज्म से लोगों का मनोबल गिरता है, अप्रिसिएशन से लोगों का मनोबल बढ़ता है, जिससे हम अपनी उनकी प्रोडक्टिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उस गलती की माफी मांग लें और उस गलती को एक्सेप्ट कर लें। देखिए गलतियां सभी से होती है। अगर आपकी गलती की वजह से कोई इंसान आपको डांटने वाला है या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठा है तो आप उनको अपने फेवर में कर सकते हैं और उसका एक ही तरीका है, आप अपनी गलतियां मान लें। देखिए जब हम अपनी गलती मान लेते हैं ना तो सामने वाला इंसान कितना भी टफ क्यों ना होगा, वो इंसान नम्र हो जाता है, वो इंसान हम्बल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी गलती नहीं मानते हैं और एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज बनाते रहते हैं तो सामने वाले इंसान को आप और गुस्सा दिला रहे हो और आप में और उनमें और दूरियां बढ़ती रहती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, कभी आप किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें।
बहस करने से हो सकता है कि आप बहस जीत जाएं, आर्गुमेंट जीत जाएं, पर आप उस सामने वाले व्यक्ति को हार जाते हो। क्या फर्क पड़ता है आप सही है या कोई और सही है? बहस करने से आप अपने दोस्त को खो देते हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। 10 में से 9 बार जब बहस खत्म होती है तो दोनों पार्टी अपने अपने बातों पर और पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल यह है कि आप किसी से डायरेक्टली ना कहें कि वो गलत है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आप उनसे ज्यादा समझदार हैं। ये बात उनके ईगो को ठेस पहुंचा सकती है। इसीलिए अगर आपको उनसे कहना है कि आप गलत हैं तो ये इनडायरेक्ट तरीके से कहिए। आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही है। एक बार हम फिर से विचार कर लेते हैं। हो सकता है कि सेकंड टाइम विचार करने से उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हो जाए और वो अपनी गलतियों को सुधार दें। आप लोगों से ये भी कह सकते हैं कि आपसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थे तब आपने उनसे भी ज्यादा गलती कर दी थी। ऐसा कहने से आप सामने वाले को कंफर्ट जोन में डाल दोगे और उसे बुरा भी नहीं लगेगा और वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, अगर आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं तो लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लें, एक अच्छे लिसनर बने और लोगों को एनकरेज करें और बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लॉयर के साथ बैठे हो तो आप लॉयर से कोई अजीबोगरीब केस के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई म्यूजिशियन के साथ में बैठे हो तो आप कोई अच्छे म्यूजिक के बारे में बात कर सकते हैं। इन शॉर्ट, उन लोगों की जो फील्ड है आपको उनकी फील्ड के बारे में बात करनी चाहिए, आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खुद ही के बारे में बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, स्माइल करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलकर के खुश हों, लोग आपको लाइक करें, तो हमेशा स्माइल करें। लोग उन्हीं की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनकी स्माइलिंग फेस होती है। एक छोटा बच्चा जब हमारी तरफ देख करके स्माइल करता है तो हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम उससे बात करना शुरू कर देते हैं। तो स्माइलिंग फेस ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लाइक करें तो आपको लोगों को अपने एक्शन से बताना होगा कि आप भी उन्हें लाइक करते हैं, आप उनके प्रेजेंस में खुश होते हैं। वो आप सिर्फ स्माइल करके ही बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इन 7 प्रिंसिपल्स को हम एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 1, किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, इससे आपके बीच में दूरियां बढ़ेगी। जेन्युइन एप्रिसिएशन करें, तारीफ सभी को पसंद है। गलत काम करने की पनिशमेंट से बेहतर है आप अच्छे काम को एप्रिशिएट करें। एडमिट योर मिस्टेक, अगर आपने कोई गलती की है तो उसे एडमिट करें। आर्ग्यूमेंट ना करें, आर्ग्यूमेंट करने से हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट जीत जाएं पर एक दोस्त को खो देंगे। किसी को भी डायरेक्टली नहीं कहें कि वो गलत है। दूसरों में इंटरेस्ट लें, बिकम अ गुड लिसनर। स्माइल करें, स्माइलिंग फेस ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।